फिल्म का नाम है डेट और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, पर जब उसका होने वाला पति जूलिया को देखता है तो वो उसका खतरनाक फिगर देखकर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी जूलिया उठती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। अपनी रियल लाइफ में जूलिया काफी डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। तभी जूलिया वहाँ पर अपने पड़ोसन को देखती है जो बूढ़ी हो चुकी थी पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसको देखकर जूलिया सोचती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसकी तरह कुंवारी नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने सपनों के राजकुमार की तलाश के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले वो कुछ मजदूरों के पास जाती है और उन्हें अपना डांस दिखाती है, जिसको देखकर वो मजदूर सोचते हैं कि सड़क पर कोई पागल हाथी नाच रहा है। उसके बाद जूलिया एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है और उसे भी अपना डांस दिखाने लगती है, पर इससे उस ड्राइवर का खड़ा होने की बजाय और भी छोटा होने लग जाता है, जिस वजह से वो ड्राइवर डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही शहर के कुछ लड़कों को पागल करने के बाद जब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वहाँ से सीधा अपने डैड के ढाबे पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक वेट्रेस का काम करती थी। जूलिया जब अपने डैड को अपनी शादी के बारे में बताती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुमसे कोई भी लड़का शादी नहीं करने वाला, क्योंकि सुहागरात के टाइम तुम उसे पिचका कर मार डालोगी। पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो कि एक इंडियन होती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारी शादी तो एक बहुत ही अच्छे इंडियन लड़के ठोकुमल से होगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो कि जापानीज थी और वो उसको बोलती है कि तुम तो एक जापानीज लड़के से शादी करना, क्योंकि उनके छोटे चेतन में बहुत दम होता है। अब ये सब बकचोदी करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जूलिया भी वहाँ पर बैठे सभी लोगों को कॉफी देने लगती है। पर तभी उसकी नजर ग्रैंड नाम के एक लड़के पर पड़ती है जिसको देखकर वो उस पर फिदा हो जाती है। अब ग्रैंड ने कौन सा नशा किया था ये तो पता नहीं, पर वो भी जूलिया को देखकर उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। पर तभी अचानक जूलिया के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और जूलिया जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई केतली सीधा ग्रैंड के सर पर लगती है और वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब जूलिया पीछे मुड़कर ग्रैंड को देखती है तो उसे ग्रैंड कहीं पर भी नजर नहीं आता, जिसके बाद जूलिया को ये लगने लगता है कि ग्रैंड भी उसे देखकर वहाँ से भाग गया है। फिर अगले दिन जूलिया हिच नाम के एक डेट डॉक्टर के पास जाती है जो लोगों की डेट करवाने में मदद करता है। अब जूलिया को देखकर वो 3 फुट का हिच पहले तो उसे मना कर देता है और उसे बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, पर जूलिया के बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और जूलिया को वो सारे कपल्स की फोटोज दिखाता है जिनके लाइफ पार्टनर्स को मिलाने में उसने उनकी हेल्प करी थी। इसके बाद हिच जूलिया को अपने सर्विस सेंटर लेके जाता है, जहाँ पर 4 मुस्टंडे मिलकर जूलिया की अच्छी सी सर्विस करते हैं और उसे मोटे से पतला और सुंदर बना देते हैं। जिसके बाद जूलिया एक डेट पार्टी में जाती है जहाँ पर उसी के जैसी बहुत सारी लड़कियाँ अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए आई थी। वो सभी लड़कियाँ एक ही लड़के पर फिदा थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड ही था। लेकिन ग्रैंड को भी उन सभी लड़कियों में से सिर्फ जूलिया ही पसंद आती है। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है, जिस वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन जूलिया ग्रैंड को अपनी फैमिली से मिलवाने लेके जाती है, पर उसकी फैमिली ग्रैंड के सामने जाहिलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिससे जूलिया को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होता है। फिर अगले दिन ग्रैंड जूलिया और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर आता है, जो कि पागलों से कम नहीं थी। इसके बाद हम जूलिया के डैड को देखते हैं जो जूलिया को उनके नौकर निकी से शादी करने को बोलते हैं, पर जूलिया उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड से ही ट्रू लव करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जूलिया और ग्रैंड को देखते हैं जो शादी के लिए एक मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, पर ब्यूरो की ओनर खुद दिमाग से पैदल होती है और उसके दोनों तबले भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद भी जूलिया और ग्रैंड उसे ही शादी करवाने के लिए हायर कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंडी मिलती है। एंडी दिखने में इतनी ज्यादा हॉट थी कि उसे देखते ही जूलिया के भी तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद सीन सीधा जूलिया की शादी के दिन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूलिया ने अपनी वेडिंग ड्रेस कुछ ज्यादा ही बड़ी पहन रखी थी, जिस वजह से जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी ड्रेस उसके पैरों में फंस जाती है और वो सीधा जाकर एक बिजली के बोर्ड से टकराती है, जिससे उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद जब जूलिया को होश आता है तो उसमें एक सुपर पावर आ जाती है, जिससे वो लोगों के मन की बातें सुन सकती थी और तभी वो एंडी की भी मन की बातों को सुन लेती है, जिसमें वो बोल रही थी कि वो ग्रैंड और जूलिया की शादी नहीं होने देगी। अब ये सुनकर जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एंडी को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान उसके फेस पर एक पिंपल आ जाता है, जिस वजह से उसे तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड और एंडी जूलिया के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक एंडी ग्रैंड को जबरदस्ती किस करने लगती है और ये सब वहाँ पर जूलिया भी देख लेती है। अब ये देखकर जूलिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ग्रैंड जूलिया को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जूलिया नहीं मानती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूलिया के डैड उसे फिर से निकी से शादी करने के लिए बोलते हैं, पर अब इस बार जूलिया अपने डैड की बात मान जाती है और उसका मन ना होते हुए भी वो निकी से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। पर शादी वाले दिन जूलिया के डैड नोटिस करते हैं कि जूलिया अंदर से खुश नहीं है, इसलिए वो जूलिया को बोलते हैं कि तुम्हें इस चूते से शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और उस भड़वे ग्रैंड से शादी कर लो। अब ये सुनकर जूलिया भी वहाँ से भाग जाती है और वो ग्रैंड के पास चली जाती है।
वो ग्रैंड को ढूंढने के लिए छत पर जाती है, पर तभी अचानक छत की ग्रिल टूट जाती है और वो ऊपर से सीधा ग्रैंड की बाहों में आकर गिरती है। फिर ग्रैंड जूलिया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं